देखो, तो आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ देयर, है ना। डिटेल में लाइव क्लास में पढ़ाऊँ। देयर क्या होता है, कभी नाम सुना आप लोगों ने? देयर सुना होगा। देयर, और देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब होता है वहाँ, है ना। ये होता है देयर का मतलब। अब यहाँ पे आज जो मैं देयर का यूज करूँगा, मैं बता रहा हूँ देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। देयर का हिंदी मतलब होता है वहाँ। और अगर मैं यहाँ से टी हटा दूँ तो इसका मतलब होता है हेयर, और हेयर यानी होता है यहाँ, ठीक है। अब जो मैं देयर यहाँ पे देयर बताने वाला हूँ, इस देयर का उपयोग हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। क्या के रूप में करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं ये देयर बताऊंगा तो इसका जब हम सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं होगा, कोई भी मतलब नहीं होगा। अब कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, सॉरी देयर, क्योंकि देयर खुद एक इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, THERE देयर, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ की विशेषता बताना, या फिर आर्टिकल, है ना, या फिर आर्टिकल। हाँ, ए एंड द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द, ये लग सकता है, ठीक है। बाकी काम के बाद डेट डेट डेट्स। तो ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा अभी। बस आप यहाँ पे देखना कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब मैं इस देयर का यूज करना आपको बताऊंगा तो देयर का मतलब यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट के रूप में होगा, और इसकी कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपके यहाँ की लाइट चली गई, तो मान लो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला बेटा लाइट देख के आना, तो आप बोलते हो, देखो सबसे पहले मान लो आपने बोला पापा लाइट नहीं है वहां पर भी, है ना। तो पापा लाइट नहीं है, देखते जाना, है ना, पापा लाइट नहीं है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर अगर इस सेंटेंस में हम इंग्लिश में बोलेंगे तो यहाँ पे पापा, मम्मी, चाचा, चाची, भैया, भाभी, कुछ भी हो सकता है, जिन्होंने पूछा उनका नाम, है ना। लाइट नहीं है, ये अपना मेन सेंटेंस है, तो आप बोलोगे नो लाइट देयर, ऐसा बोल सकते हो, जबकि सेंटेंस गलत है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पापा चाहे आगे लगा दो और चाहे पीछे लगा दो, नो मैटर। तो मैंने यहाँ पे, चलो मैंने लिख दिया पापा, है ना, कॉमा लगा दिया। अब लाइट नहीं है तो इसको लिखोगे नो लाइट, नो लाइट, नो लाइट, LIGHT, है ना। वहाँ अगर मान लो, देखो सबसे पहले ये लिखा है पापा लाइट नहीं है तो पापा नो लाइट। अब अगर बोलना हो वहाँ, है ना, तो यहाँ पे वहाँ, तो क्या हो जाएगा? देयर। सेंटेंस गलत है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनेगा? देखो, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा बनाऊँ तो ये ऐसा बनेगा, पापा, है ना, कॉमा देयर, THERE देयर, हेल्पिंग वर्ब इज एक वचन, लाइट एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, नो लाइट, है ना। तो ये इतना ट्रांसलेट हो गया, पापा लाइट नहीं, पापा देयर इज नो लाइट, ये सही सेंटेंस। अब अगर मुझे बोलना हो, देखो ये जो देयर है ना, इसका कोई मतलब नहीं, ये एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंटेंस को पुश कर रहा, धक्का आगे बढ़ाने का काम कर रहा कि बेटा टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट का काम कर दूंगा, तो आगे बढ़, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद नो लाइट, तो देयर इज नो लाइट। लेकिन अगर ऐसा बोलना हो कि पापा लाइट नहीं है वहाँ, तो अगर वहाँ हो तो इसके बाद देयर एक बार फिर से लगाना। अब इस जो देयर का मतलब है ना, ये हो जाएगा वहाँ पे, इसकी मीनिंग निकलेगी। लेकिन ये जो मीनिंग है ना, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकली, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा। इतना समझ में आ गया? आ गए समझ में? नहीं आया? क्यों नहीं आया समझ में? फिर से बता रहा हूँ, हाँ देखो फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि ये तो, है ना, यहाँ से बता रहा हूँ। अगर इस सेंटेंस को बोलना हो पापा लाइट नहीं है, पहले वहाँ हटा दो, नहीं है, तो मैं बोलूँगा पापा देयर, ये देयर लगाया, हेल्पिंग ऑफ इज लगाया, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट, लाइट क्या है, एक वचन में, तो इज लगेगा, है ना। तो देयर इज नो लाइट। तो अब जो ये देयर है ना, ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी हिंदी मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस में वहाँ है, वहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा ना, तो देयर इज नो लाइट, तो आपको देयर एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। अब ये जो इसका देयर जो लगा है ना, इसका मतलब हो जाएगा वहाँ, पापा लाइट नहीं हो, देयर इज नो लाइट वहाँ देयर। अब अगर ऐसा बोलना हो कि पापा लाइट नहीं है यहाँ, तो मैं लिखूंगा देयर इज नो लाइट हियर।
आ रहा है समझ? यानी कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो देयर है इसका कोई भी हिंदी मतलब निकालने नहीं है, सिर्फ आपको लगाना बस सेंटेंस। एक सेंटेंस और लेके चलते, देखो जैसे कि मेरी क्लास में 50 छात्र। अभी इस सेंटेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस को मुझे बनाना तो देखो मैं दो तरीके से बनाऊंगा, आप ध्यान से देखना। मेरी क्लास में 50 छात्र, 50 20 कुछ भी कर लेना, नो मैटर, छात्र, ठीक है। अब यहाँ मेरी क्लास में 50 छात्र हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देयर से बना रहा हूँ। देखो मैंने लिखा यहाँ पे देयर। अब देयर के साथ क्या आएगा? एज की आर आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, 50 है ना। तो देयर आर ये 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, है ना, इन माय क्लास। देखो सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखो, अगर देयर का मतलब निकालोगे, यहाँ पे देयर एज ए सब्जेक्ट का काम कर, अगर देयर का मतलब निकालोगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा पता है? मेरी क्लास में 50 छात्र हैं वहां, तो यहाँ देयर का कोई मतलब ही नहीं है, देयर तो सिर्फ सब्जेक्ट का काम कर। अब इसी सेंटेंस को अगर आपको बनाना हो तो याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको हैव हैज बताया था, है ना। तो उस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हो, आई हैव 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 50 छात्र, वो भी 101% सही है। मेरी क्लास में 50 छात्र हैं, तो आई हैव 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। दूसरा एक सेंटेंस और लेके चलता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने बोला मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स, मेरी फैमिली में 6 मेंबर है ना, मेंबर्स हैं, ठीक है, देख लेना। तो यहाँ पे अब इस सेंटेंस को भी दो प्रकार से बना सकते हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, या आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। आ गए समझ में? ठीक है, तो इसको मैं बना रहा हूँ देयर, THERE, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। आ गए समझ में ना? और अगर मान लो इसको देयर से बनाना हो, वो हैव से, तो आई हैव 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। इतना समझ में आ गया सभी को? पक्का?